बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सवालनामा सुनो टीवी पर। मैं हूँ बैरिस्टर एहतशाम अमीरुद्दीन। ख़वातीन और हज़रात, जब मुल्क के हालात ये हों कि तकरीबन 3 करोड़ लोग सैलाब ज़दगान जो हैं वो खुले आसमान के नीचे ज़िंदगी बसर करने पर मजबूर हों क्योंकि उनके घर डूब चुके हैं सैलाब में और हुकूमत उनको सही तरह से अकोमोडेट ना कर सके, जब मुल्क के हालात ये हों कि 22 करोड़ में का 90% तकरीबन जो है वो सियासी, समाजी और मौशी इंसाफ से महरूम हो, जब मुल्क के हालात ये हों कि बड़े शहरों के बड़े सरकारी हस्पतालों की दहलीज पर गरीब पाकिस्तानी माओं ने बच्चे पैदा किए हों क्योंकि उन्हें हस्पताल के बेड पर जगह नहीं मिली, और जो निजी हस्पताल हैं वो 5 स्टार होटल्स की तरह महंगे हों, जब मुल्क के हालात ये हों कि गरीब आदमी ये सोच रहा हो कि मैं पेट्रोल डलवाऊँ अपनी मोटरसाइकिल में, या मैं बिजली का बिल पे करूँ, या मैं अपने घर का किराया दूँ, या मैं अपने छोटे बच्चे की स्कूल की फ़ीस पे करूँ, या फिर मैं अपने बूढ़े माँ बाप का इलाज कराऊँ, जब मुल्क के हालात ये हों कि 2.5 करोड़ बच्चा आपका स्कूलों से बाहर हो, बलोचिस्तान में 100 में से 70 बच्चा स्कूलों में से बाहर हो, जब मुल्क के हालात ये हों कि बेरोज़गारी बढ़े और गदागरों का रश आपको नजर आना शुरू हो जाए, उनकी तादाद बढ़ने लगे, तो यकीनी तौर पर सवाल उठते हैं हर जी शऊर पाकिस्तानी के ज़हन में कि आखिर ये हो क्या रहा है और ये क्यों हो रहा है और ये कैसे तब्दील होगा और इसको कौन तब्दील करेगा, कब तब्दील करेगा। हमारा सियासी मंजरनामा देखें तो इस वक्त जो सूरत हाल है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं वो लॉन्ग मार्च की तारीख का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन उनके कप्तान फिलहाल तारीख का ऐलान नहीं कर रहे हैं। दूसरी तरफ हुकूमत ये कहती है कि अगर ये लॉन्ग मार्च करते हैं तो फिर ताकत का इस्तेमाल किया जाएगा इनको रोकने के लिए। मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी की बातें हो रही हैं, वो आएंगे तो क्या हालात तब्दील हो जाएंगे। ये सारे बहुत सारे सवाल हैं जो कि हम पॉलिटिशियंस के साथ तो डिस्कस करते रहते हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ ज़ाती तौर पर कि किसी भी सोसाइटी में, किसी भी माशरे में उसके जो आर्टिस्ट्स होते हैं वो बड़े सेंसिटिव लोग होते हैं, बड़े हसास लोग होते हैं, और उनका हाथ माशरे की नब्ज़ पर होता है और वो चीज़ों को देख रहे होते हैं, ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं, महसूस कर रहे होते हैं, और उसके मुताबिक फिर अपने फ़न के ज़रिए वो अपने ख़यालात का इजहार भी करते हैं। लिहाजा मैंने सोचा कि बजाय इसके कि आज मैं बिल्कुल रेगुलर कोई डिस्कशन करूं पॉलिटिशियंस के साथ या तज्ज़िया निगारों के साथ जो कि आप सुनते ही रहते हैं, क्यों ना मैं अपने मुल्क के फ़नकारों को दावत दूँ जिनकी बड़ी गहरी नज़र सियासत पे भी है, और मेरे साथ जो पैनल है वो बड़ा डिस्टिंग्विश्ड है और दोनों पाकिस्तान के स्टार्स हैं। एक तरफ सलमान अहमद साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एग्जीक्यूटिव कमेटी का हिस्सा हैं। जुनून को कौन नहीं जानता, जो गाने इन्होंने बनाए, जो म्यूज़िक क्रिएट किया, कौन नहीं जानता। दूसरी तरफ जवाद अहमद साहब सिंगर तो हैं ही हैं और इस वक्त चेयरमैन बराबरी पार्टी भी हैं, और मैं समझता हूँ कि अब इनका ये जो तारुफ है वो काफ़ी फैलता चला जा रहा है। तो आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। सलमान भाई आपका बहुत शुक्रिया, जवाद भाई आपका बहुत शुक्रिया। और इससे पहले कि मैं डिबेट का आगाज़ करूं, क्योंकि आप दोनों के हवाले से लोगों को पता तो है कि सलमान भाई इज़ एक्सट्रीमली प्रो इमरान खान एंड जवाद भाई इज़ एक्सट्रीमली एंटी इमरान खान। तो इससे पहले कि मैं डिबेट का आगाज़ करूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप दोनों ने जो काम किया मुल्क के लिए, पाकिस्तान के लिए, और जो आप लोगों ने क्रिएट किया म्यूज़िक और जो गाने बनाए आप लोगों ने, वो पूरे पाकिस्तान ने सुने। आप दोनों पाकिस्तान का असासा भी हैं। मैंने ज़ाती तौर पे अपनी ज़िंदगी में मुख्तलिफ़ अदवार में, मुख्तलिफ़ स्टेजेस में, मुख्तलिफ़ मूड्स के मुताबिक आप दोनों की सिंगिंग को बहुत इन्जॉय किया है। जब इश्क़ हकीकी के हवाले से इंसान सोचता है तो सलमान भाई की बहुत सारी सिंगिंग ऐसी है, जवाद भाई ने भी कुछ गाने इस तरह के किए हैं। इश्क़ मिजाजी या फिर जज्बा हुब्बुल वतनी से जब आप सरशार हो के मुल्क के बारे में सोचते हैं तो दोनों ने इसके ऊपर काम किया। तो बहुत शुक्रिया आप दोनों का। सलमान भाई, इफ़ वी कुड स्टार्ट विद यू, मुझे फरमाइएगा दैट यू आर अ पार्ट ऑफ पीटीआई सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी। कितनी देर हो गई सलमान भाई आपको सी का हिस्सा बने हुए पीटीआई की? जी, सबसे पहले तो शुक्रिया एहतशाम और अस्सलाम वालेकुम आपको, जवाद को और आपके सारे सामीन को आपने दावत दी आज। वो देखें, मैं खान साहब के साथ मेरी वाबस्तगी तकरीबन 40 साल जाती है पीछे, और उसका मैं आपको बताता हूँ कि क्रिकेट, क्योंकि जो असल में जो जुनून मेरी ज़िंदगी में जब मैं मेडिकल कॉलेज में था वो क्रिकेट था। म्यूज़िक मुझे आता था, लेकिन मैं समझता था इसमें कोई खातिरख्वाह कोई फ्यूचर नहीं है म्यूज़िक में। जब मैं कॉलेज में था, मेडिकल कॉलेज में, तो खान साहब के खिलाफ मैंने एक मैच में 64 रन्स किए थे, एक क्लब का मैच था। अच्छा। तो उसकी बेसिस पे जब एक इंजरी हुई, वसीम राजा इंजर हो गए थे,
तो उन्होंने सेलेक्ट किया बांग्लादेश, पाकिस्तान की पहली दफ़ा जो टीम जा रही थी ना, जी जी बांग्लादेश, जिसमें रमीज़ राजा, वसीम अकरम, शुएब मोहम्मद, अब्दुल कादिर और सलीम मलिक और जाकिर खान, हमारे दोस्त, ये सारे जा रहे थे, तो मैं उनके साथ गया। तो वो वाला वक्त है और आज का वक्त है कि मैं खान साहब के साथ रहा हूँ। मैंने उनको फ़र्क पहलुओं में देखा है, एज अ क्रिकेट कैप्टन, फिर एज अ ह्यूमैनिटेरियन, जब उन्होंने शौकत खानम की फंड रेजिंग शुरू की, और फिर 26 साल पहले जब उन्होंने सियासत में कदम रखा। ठीक ठीक तो मेरी बहुत एक ठीक है। करीबी आपकी पुरानी उनके साथ वाबस्तगी है, बहुत है। लेकिन जो मेरा सवाल है ना सलमान भाई, वो इस हवाले से है क्योंकि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अहम हिस्सा है। तो मैं ये जानना चाह रहा था कि जब पिछली हुकूमत, दौरे हुकूमत गुजरा, इमरान खान साहब का PTI का 2018 से लेकर तकरीबन 3.5 पौने 4 साल उन्होंने हुकूमत की है, तो यू वर स्टिल अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। आई डोंट नो इफ़ यू वर अ मेंबर ऑफ सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी। आपने कोई वजारत नहीं ली, कोई मिनिस्ट्री नहीं ली, कोई स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर नहीं बने आप, जहाँ तक, अगर इफ़ आई एम रॉन्ग तो मुझे करेक्ट कर दें। तो क्यों आप नहीं, एहतशाम, PTI? अच्छा, बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हो आप। हाँ आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हो। मैंने कभी भी कोई ओहदा लेने की, मेरे में कोई एम्बिशन नहीं थी कि मुझे कुछ पता नहीं कुछ मिलना चाहिए। हाँ लेकिन जब मैंने हालात देखे, मैं पिछले 10 महीने से पाकिस्तान में था। मैं अपनी फैमिली को छोड़ के, न्यूयॉर्क छोड़ के मैं पाकिस्तान गया, क्योंकि मुझे हालात ऐसे लग रहे थे कि ठीक नहीं है। एक फिल्म भी बनाई मैंने, स्पिरिचुअल डेमोक्रेसी, वो मैं उसके आपके एपिसोड्स भी शेयर कर दूंगा, जिसमें मैंने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के इंटरव्यू किया कि ये क्राइसिस जो है, और जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी, और जो न्यूक्लियर नेबर्स की कहानी है, उस पे क्या, उस दौरान फिर मैंने ओके खान साहब से जब बात की, तो उन्होंने कहा कि तुम्हारा जो तजुर्बा है पिछले 35 साल का आर्ट्स एंड कल्चर का, उसकी बेसिस पे मैं तुम्हें फोकल पर्सन बनाना चाहता हूँ, सेक्रेटरी एंड एडवाइजर ऑन आर्ट्स एंड कल्चर। जी जी तो जी 9 अप्रैल को तो उनकी गवर्नमेंट रिजीम चेंज हो गई। हम्म सो मैंने ये सोचा कि अब वक्त बेस्ट है कि इस वक्त जो है, खान साहब को पूरी तरह मैं सपोर्ट जो भी कर सकता हूँ, जिस तरीके से, हम्म अगर सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमिटी का हिस्सा बन के एक एडवाइजरशिप कर सकता हूँ, एज अ ठीक हो फोकल गया। पर्सन फॉर आर्ट अच्छा, अब कर सकता सवाल हूँ। सवाल जो है सलमान भाई आपसे, वाई जी इमरान खान? मतलब कि अब और भी तो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, मियां नवाज शरीफ भी हैं, पीपल्स पार्टी भी है, JUIF भी है, जी। वाई इमरान खान? तो एहतशाम, सिंपल आंसर हाँ ये है, क्योंकि जब आप किसी को जानते हैं पर्सनली ना, जी 3 चीजें मैंने खान साहब में देखी है फ्रॉम द टाइम वो क्रिकेट के कैप्टन थे, ठीक है? इनकरप्टिबिलिटी, फेयर प्ले, टेनेसिटी, आइडियलिज्म। अब क्रिकेट के अंदर का मैं एग्जांपल आपको देता हूं कि जब अपने अपने अंपायर होते थे, मैचेस होते थे, तो टीमें जो थीं वो एक दूसरे को गालियां देती थी, क्योंकि अपने अंपायर गलत फैसले करते थे और जिता देते थे। उन्होंने, इनको कोई जरूरत नहीं थी, उन्होंने न्यूट्रल अंपायर्स लेके आए हम्म, क्रिकेट के अंदर, ठीक है? और वो एक हिस्टोरिक चेंज थी क्रिकेट के अंदर, कि जी अब जब भी कोई आउट होता था ना, तो वो ये नहीं कहता था कि मेरे साथ ज्यादती हुई है, बायस डिसीजंस मिली हैं। हम्म, तो वही चीज मैंने देखी है उनकी, कि वो पॉलिटिक्स में भी आके, जब वो आए हैं ना, 2 बड़ी पार्टीज थी, हम्म, PMLN और PPP, जो पिछले 35 साल से पावर में है। ये एक पहली दफा 0 सीट, फिर 1 सीट, फिर इन्होंने बॉयकॉट किया, फिर अब 26 साल के बाद या 22 साल के बाद जब उनको प्राइम मिनिस्टरशिप मिली है, हम्म, इवन देन मैं ये कहता हूं कि उन्होंने ये 3.5 साल, मुझे तो पता है अंदर क्या हो रहा था, कि जो इश्यूज है सबसे बड़े, कि उसमें पेंडेमिक आई, पेंडेमिक को उन्होंने हैंडल किया। इकोनॉमिस्ट मैगजीन ने तारीफ ठीक की कि पाकिस्तान इज द टॉप 3 कंट्रीज जिसने ये ग्लोबल पेंडेमिक को बेस्ट हैंडल किया है, ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमी एंड आल्सो ऑन द बेसिस ऑफ ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ। जी जी दूसरा, इकोनॉमिक सर्वे ने 6% ठीक ग्रोथ बताई है मार्च ठीक 2022 के। हम्म सो कहने की बात है कि एक क्राइसिस का आदमी है, सच बोलने वाला आदमी है, और इनकरप्टेबल है। हम्म तो आई मीन, आप मुझे बताएं, दूसरी 2 पार्टीज जो हैं, जो बड़ी ये जो मरूसी पार्टीज हैं, जो PDM का हिस्सा हैं, PMLN और PPP, इनके तो देखें 35 इयर्स के अंदर इतने ज्यादा करप्शन के किस्से और स्कैंडल्स हैं कि व्हाई वुड एनीबडी सपोर्ट देम और JUI और ANP? ओके। जवाद भाई, आपने सिंगिंग की, कर भी रहे हैं, बड़े ज़बरदस्त गाने गाए, जैसे मैंने कहा सलमान भाई ने भी किया। क्या ख्याल आया आपको एकदम, आपने कहा कि अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाऊंगा,
अब इतना एक स्ट्रगल है आप कर रहे हैं, और मुझे पता है कि आपको बहुत सारी इसकी वजह से प्रॉब्लम्स भी फेस करने पड़े हैं, और मैं उनकी डिटेल्स में नहीं जाता, लेकिन मेरे इल्म में है काफ़ी बातें कि ये जो आपने स्टांस लिया, तो एक तो ये कि क्यों, और दूसरा ये कि जो सलमान भाई कह रहे हैं खान साहब के बारे में, और वो कहते हैं कि जी उनको लगता है कि इमरान खान ही पाकिस्तान के मसाइल का हल कर सकते हैं बिकॉज ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स जो उन्होंने गिनवाए हैं, आपको इख्तलाफ है? अच्छा, आपका सवाल जो ना उसका पहला हिस्सा है, मैं उसको एक्सप्लेन करना चाहूँगा पहले कि मैं जो हूँ कोई हादसाती पॉलिटिशियन नहीं हूँ। मैं जब यूनिवर्सिटी में था तो मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैंने पॉलिटिक्स करनी है। ठीक। मेरे वालिदैन पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते थे दोनों। मेरे पुराने सारे दोस्त जानते हैं, देख रहे होंगे मुझे उनमें से कुछ। मेरा जो बैंड था जुपिटर्स, उसके लड़के जानते थे कि ये पॉलिटिक्स करेगा। आखिरकार मेरे दीवारों पे लिखा होता था मेरे कमरे में वर्क करना है। वो पूछते थे ये क्या है, तो फिर उनको पूरा एक्सप्लेन करता था। तो मैं एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हूँ शुरू से। तो और मैं लेफ्ट इंक्लाइंड भी हूँ। हम बाएं बाजू की एक बड़ी पार्टी बनाना चाहते हैं जो कि हम समझते हैं कि पाकिस्तान में नहीं है अभी, जो कि आम लोगों की बात करे और आम लोगों को लाइमलाइट में लेके आए पॉलिटिक्स में, और उसके बाद वो पार्लियामेंट में जाके अपने लिए कुछ कर सकें। अभी तो पार्लियामेंट जागीरदारों, सरमायादारों, माफिया से भरी हुई है। मेरा इख्तलाफ ये है कि जब मैंने इमरान खान को देखा कि पार्टी बनाई PTI, और उसके बाद कहा जी कि मैं तो आम लोगों के साथ पार्टी बनाऊंगा वगैरह वगैरह वगैरह। अच्छा, उसमें उन्होंने मिडिल क्लास से कुछ लोग भी रखे, उनके साथ बेसिकली पहले बिल्ड उनके साथ किया। इवन यहाँ तक था कि सोशल मीडिया के ऊपर इनके मुख्तलिफ ऑफिस होते थे और वहाँ पे वॉल्टियर्स आते थे, लड़के लड़कियाँ वॉल्टियर्स, और वो आके, अच्छा मैं ऑब्जर्व कर रहा था उस वक्त, मैं देख रहा था हो क्या रहा है, क्योंकि मुझे उस वक्त तक मुझे फेमस होना था, तो मैंने इसलिए फिर जुपिटर्स छोड़ के तो अपना सोलो करियर किया। तो मैं देख रहा था, तो वो मैंने बिल्ड होते देखा इनको। वहाँ पे लोगों ने इनके लिए बड़ी मेहनतें की। आपको इमरान खान साहब ने कभी ऑफर किया कि PTI ज्वाइन करें? 2 दफ़ा। अच्छा। 2 दफ़ा ऑफर किया, और जब सेकंड टाइम किया था तो वो लाहौर का जलसा जब हो रहा था उस वक्त किया था। खान साहब ने देखे एक ज़माने में इन्होंने मेरी शादी में मैंने इनवाइट किया था। उन्होंने मुझे लास्ट में आखिर में फ़ोन किया कि मेरे बच्चे आए हुए हैं, तो आज ही मुझे धुंध ज़्यादा हो गया, तो मुझे इस्लामाबाद निकलना है। मैंने उनको यहाँ से पिक किया एयरपोर्ट से, लाहौर से, तो मैं नहीं आ सकूँगा। तो मैंने कहा जी कोई मसला नहीं है। तो मेरे ताल्लुकात कभी बुरे नहीं रहे, बहुत मुलाकातें हुई हैं, इनके घर में मुलाकातें हुई हैं। उसके अलावा तो ट्विटर पे आप बड़े सख्त ट्वीट्स करते हैं, इसलिए कि वो ज़रूरी है। बात ये देखें एहतशाम, मैंने तो ये मुल्क नहीं तबाह किया ना, हम तो पार्टी बना रहे हैं अभी। इस मुल्क को तबाह किसने किया है, और ये कौन कौन पावर में रहा है इसके अंदर। और अब जो हालात हैं, इतनी नफरत है, इतनी तकसीम है, लोग आपस में लड़ते रहते हैं हर वक्त, लोगों का बेड़ा गर्क हो गया है। लोग अब बदलेआजी, बदतमीज़ी आम वाली नहीं करते, वो आम लफ्ज़ नहीं बोलते, वो गालम गलोच करते। तो इसमें इमरान खान का क्या कसूर है? मैं समझता हूँ कि अगर आप ट्विटर और फेसबुक खोलें और उसमें आप जाके देखें कि क्या हो रहा है, तो आप खुद कर लेना, देखें, आप सर्वे करें। 90% लोग जो हैं वो PTI के हैं जो गालम गलोच करते हैं। और ऐसे आप मेरे ट्विटर पे देख लें, जाके किसी के भी चले जाएं, आपको PMLN वाले उनसे लड़ते नजर आएंगे कभी कभी। लेकिन डायरेक्टली उन लोगों को जो कहते हैं ना, जो लोग इमरान खान के ख़िलाफ़ बात करते हैं, पॉलिसी के ख़िलाफ़ भी बात करते हैं और उसकी बातों के भी ख़िलाफ़ करते हैं, तो वो उनके साथ वो जो करते हैं और उनको शय दी जाती है। मैं आपको बताऊं, इमरान खान ने एक दफ़ा यूट्यूब पे उनका वो क्लिप पड़ा हुआ है, वो यूट्यूबर्स बैठे हुए थे, सारे यूट्यूबर्स, ये आजकल वो नए नए लड़के जो हैं वो जर्नलिस्ट बन गए हैं अब। तो उनका एक ही उनका SOP एक ही है कि जी इमरान खान को हर वक्त उसकी तारीफ़ करते रहो, उसके बारे में अच्छा व्यूअरशिप बढ़ाने के लिए, व्यूअरशिप बढ़ती रहती है। तो उनका वो यही करते हैं। तो बहरहाल वो बैठे हुए थे, तो उन्होंने कहा कि वो अगर कोई ऐसी बात करे ना तो उसको छोड़ो ना। अब ये मुझे बताएंगे क्या है, ये आप किसको कह रहे हैं? ये पाकिस्तानी है भाई, ये पाकिस्तानी है, आपस में लड़ रहे हैं। जो असल में लड़ाई होनी चाहिए वही होनी चाहिए कि इस पार्टी का जो प्रोग्राम है, इस पार्टी की जो पॉलिसी है, इस पार्टी का जो मैनिफेस्टो है, वो आम लोगों के लिए या गरीबों के लिए या पूरे पाकिस्तान की आवाम के लिए अच्छा नहीं है या बुरा नहीं है। इस पे बात होनी चाहिए ना। अब ये क्या आपका तरीका है कि आपने लोगों के
पटवारी बना दिया आपने। सबसे पहले पटवारी किसने कहा? इमरान खान ने पटवारी से शुरू किया और वो ऐसा लफ्ज़ गया और वो लोगों के अंदर अब मुस्लिम लीग नून में मैं तो नहीं हूँ, ना मैं पीपल्स पार्टी में हूँ, मैं तो पूरी सब पार्टी के ख़िलाफ़ हूँ, लेकिन पटवारी हर एक को कहते हैं, ये हर एक को। और भाई आपके पाकिस्तानी लोग हैं, आप पटवारी लगे हुए। फिर उन्होंने भी लफ्ज़ निकाल लिए। ये स्टार्ट यहाँ से हुआ है। उसके बाद उन्होंने निकाले पता नहीं क्या क्या, मैं तो नाम भी नहीं लेना चाहता वो जो है। उसके बाद वो यूथ के हवाले से उन्होंने एक लफ्ज़ निकाल दिया। फिर वो जाले भी हैं, लेकिन जाले आपको कभी ऐसे करते नज़र नहीं आएंगे। मैं पीपल्स पार्टी की इस मामले में तारीफ़ करूँगा कि वो कम से कम इस तरह की चीज़ों में काम आते हैं। लेकिन ओवरऑल सियासी माहौल बिगड़ा है जवाद भाई। अभी बिलावल साहब का कल का मैं दिखा रहा था यहाँ पे एक शॉट जिसमें वो कह रहे थे कि इसके घर का किचन शौकत खानम से चलता है। मुझे तो ज़ाती तौर पे उस बात से सख्त इख्तलाफ है, क्योंकि मुझे लगता है कि वो एक इदारा जेन्युइनली मेरिट्स पे इमरान खान ने बिल्ड किया, और अगर आप कहें कि जी इसमें से इमरान खान करप्शन कर रहा है तो वो बात मेरी समझ में तो नहीं आती। मेरा नहीं ख्याल कि आज का एक शॉट है, मैं सुनवा देता हूँ। ये जो आप कह रहे हैं कि दूसरे लोग जो हैं जाले इतनी बदतमीजी नहीं करते, लेकिन बिलावल साहब क्या कह रहे हैं इमरान खान से सुने। हम कहते थे कि सिलेक्टेड कठपुतली है, इसके दौरे कहीं और से चलते हैं, तो खुद नहीं मानता था, कहता था नहीं हम तो एक पेज पे है। आप खुद मानता है कि उसके हाथ में कोई इख्तियार नहीं था। अगर हाथ में इख्तियार नहीं था तो उसको इस्तीफा देना चाहिए था। पाकिस्तान के अवाम के खिलाफ इस वक्त एक सियासी दज्जाल साजिशें कर रहे हैं। आपने इनका साजिश कामयाब नहीं होने देना है। इमरान की सियासत इस मुल्क को तोड़ने की सियासत है। और इसी तकरीर में से पहले ज़कात चोर, चंदा चोर, शौकत खानम के फंड से किचन चलता है। जी बहुत ही अफसोसनाक बात है, क्योंकि ये जो जुमले हैं ना जी, ये जुमले असल में तो इमरान खान ने स्टार्ट किए। उन्होंने मीडिया पर ट्रायल शुरू कर दिया, लोगों का चोर बना दिया, डाकू बना दिया। लेकिन ये जो भी करता है, मुझे इमरान खान से भी इसी इख्तलाफ है कि आप ऐसे लोगों को मलाइन करते जा रहे हैं। भाई आपके मुल्क में अदालतें हैं, आप केस लेके जाएं चले और लोगों को प्रूव कराएं। आपकी तरफ वापस आता हूँ। चोर डाकू कहने से सियासत तो नहीं होती ना। ठीक है। हाँ सलमान भाई, ये जवाद भाई जो कह रहे हैं कि आप ऐसी लोगों को मिलाइन करते जा रहे हैं, तो इसको आप इसके जवाब में आप क्या कहेंगे? यानी कि अगर कोई चोर है, डाकू है, लुटेरा है, किसी ने मुल्क को लूटा है, पैसा खाया, भाग गया है, आपका लीगल सिस्टम जो है उसको कॉन्विक्ट डिक्लेयर करता है, तो सर्टनली देन यू आर एंटाइटल्ड टू से कि ये बंदा जो है इसने चोरी की है। वो अब आई डोंट वांट टू गेट इनटू द डिटेल्स में नवाज शरीफ साहब की कन्विक्शन, मरियम नवाज की बरियत अभी जो हो गई है, उस हवाले से इसहाक डार साहब किस तरह से वापस आ गए, वो सारी चीज़ें। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि एक नैरेटिव बिल्ड किया और उसके अंदर सबको उन्होंने डाल दिया, यही कह रहे हैं ना जी? जी एहतशाम, देखें, कोशिश मेरी होती है कि जो बुनियादी हकायक है ना, ज़मीनी हकायक, उनको सामने रख के फैक्ट्स के साथ बात करनी चाहिए। देखें, जब मैं जुनून में था ना, तो प्रिंसेस एंड द प्लेबॉय बीबीसी की फिल्म है, खान साहब ने नहीं बनाई। वो बेनज़ीर भुट्टो और आसिफ ज़रदारी कि जो सरे पैलेस और जो उन्होंने पाकिस्तान की गरीब अवाम से पैसा चोरी करके अपने जो बाहर उन्होंने एसेट्स बनाए हैं, उस पे वो फिल्म है। वो बीबीसी की फिल्म है, यूट्यूब पे है, वो आप देख लें कि किस बेदर्दी से पाकिस्तानी अवाम, उस वक्त तो इमरान खान पॉलिटिक्स में भी नहीं थे। अच्छा, फिर इनके आप देख लें मियां नवाज शरीफ के 80s 90s कत्ल, सुप्रीम कोर्ट पे हमला 1997 पे, जस्टिस सजाद अली शाह अपनी जान बचा के भागे, जजेस को ब्राइब करना, ये नेपोटिज्म, खाई, ये सब कुछ इमरान खान के पॉलिटिक्स में आने से पहले की बातें आपको बता रहा हूं मैं। हुआ क्या कि एक आदमी जिसकी कोई और फैमिली पॉलिटिक्स में नहीं थी, वो आया और उसने वो बात करनी शुरू की एहतसाब की। अब मैं आपको ये भी हकायक बता दूं एहतशाम के, मैंने जब ये पढ़ी न्यूज़ वीक और टाइम मैगजीन में स्टोरी सरे पैलेस की, और ये जो इनके आसिफ ज़रदारी के पोलो पोनीज जो एयर कंडीशनड आवाम जो है आपकी सड़कों में मर रही है, उनको खाने को कुछ नहीं है, आपने अपने घोड़ों के लिए एयर कंडीशन स्टेबल्स बनाए हुए हैं। तो मैंने एक वीडियो बनाया जिसका टाइटल है एहतसाब। पहली दफा मुझे समझ आई कि अगर आप एज एन आर्टिस्ट, आपने कहा ना, आप आज शुरू में आपकी जो तमीद थी कि आर्टिस्ट जो होते हैं ना वो नब्ज जानते हैं, तो अवाम
चीख रही थी 26 साल पहले की बात कि एहतसाब होना चाहिए, रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। जब ये वीडियो मैंने पीटीवी को दे के आया ना, मुझे जो उस वक्त के प्रेसिडेंट थे फारूक लगारी, उन्होंने कहा कि तुम पागल हो गए हो, तुम्हें ये बैन कर देंगे, खत्म हो जाएगा, ये कभी भी ना टीवी पे चलाना। खैर मैं दे के आ गया, उस वक्त तो यूट्यूब नहीं था, तो 3 साल के लिए जुनून को बैन कर दिया इन्होंने। ये दोनों नवाज शरीफ और पीपीपी की पार्टी जो है। अच्छा, क्यों? ये कौन क्योंकि से ये साल की चाहते बात नहीं कर कि रहे हैं आप? अवाम में शऊर, सॉरी, कौन से साल की बात कर रहे हैं जो जुनून आप कह रहे हैं 3 साल मैं बैन? आपको 1996 की बात ओके, कर रहा हूँ, और ये सब कुछ यूट्यूब के ऊपर है। ये जो फिल्म भी बताई है आपको, प्रिंसेस एंड द प्लेबॉय, जी जी ठीक। एहतसाब का वीडियो भी, ये 1996 की बात कर रहा हूँ, जिस साल जज्बा जुनून आया है तराना। तो 3 साल के लिए 96, 97, 98, 99 3 साल के लिए हम बैन हुए। हम पाकिस्तान में कहीं नहीं प्ले कर सकते थे, सिर्फ इसलिए कि हमने अवाम का शऊर बढ़ाने में कोशिश की कि एहतसाब होना चाहिए। मीनिंग के ये नहीं कि अमीर के लिए फर्क कानून है और गरीब के लिए फर्क कानून है। ये 26 साल पहले बात की। लेकिन और इसमें एक सवाल ये उठता है सलमान भाई, एक तो जो जवाद भाई सोशल मीडिया के हवाले से पीटीआई की बात कर रहे थे, अगर आप उसका जवाब देना चाहें तो ज़रूर दें। वो कहते हैं कि पीटीआई सोशल मीडिया पे जितनी बदतमीज़ी हो रही है बकौल उनके, उसमें 90% पीटीआई का हिस्सा है। दूसरा ये कि अच्छा चलें पहले इसका जवाब। मैं उसका जवाब देता हूँ इस तरह करके। कल जो प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ के स्पेशल असिस्टेंट और जिनका मिनिस्ट्रियल स्टेटस है, फवाद हुसैन, उन्होंने उनकी ट्वीट देखी जो उन्होंने मुझे क्या लिखी। ये सिटिंग गवर्नमेंट का मीडिया एडवाइजर है, और वो कह रहा है कि बेसिकली मुझे तंज कर रहा था कि ना कि तुम होते थे सही, लेकिन अब क्योंकि तुम तनकीद करते हो तुम सही नहीं हो। तो मैंने उसको जवाब ये दिया, पढ़ लें। उसको ना तो कोई गाली दी, ना कोई इसको ये कहा, उसको ये बताया कि पिछले 6 महीने के अंदर इस मुल्क के अंदर कमेटी फॉर प्रोटेक्शन ऑफ जर्नलिस्ट ने लिखा है कि फैशिस्ट टैक्टिक्स, जिसके अंदर सहाफ़ी हजरात, जिसमें इमरान रियाज खान, जमील फारूकी, अरशद शरीफ, एयाज अमीर साहब जैसे जो सहाफ़ी हैं, उनके ऊपर तशद्दुद किया गया। और एक दफ़ा और मेरे पे FIA के नोटिस मैंने आपसे शेयर किए हैं कि एक दफ़ा फहद हुसैन को ये नहीं ख्याल आया कि वो मीडिया फ्रीडम के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट में है, मीडिया फ्रीडम के लिए वो बात करें, जर्नलिस्ट को प्रोटेक्ट, जो उनकी अपनी कम्युनिटी है, प्रोटेक्ट करें। तो अगर आप देखेंगे ना, जो भरमार है उसके ऊपर, जो कल वो वायरल जो हुआ है, उसमें जिस किस्म की गुफ्तगू इनके, ये पटवारी की जो बात करते हैं ना, देखिए मैं भी समझता हूँ किसी को बिलिटल नहीं करना चाहिए, लेकिन जब आप इस लेवल पे आ जाएं कि आप लोगों के माएँ, बहनें, बीवियों को, बच्चों को थ्रेट करना शुरू कर दें, जो ये इंटीरियर मिनिस्टर राना सनाउल्लाह ने किया है मेरे साथ। मेरे वालिद 85 साल के हैं और मेरी वालदा 80 साल की हैं। उनको फोन करके बताया गया कि तुम्हारे बेटे को हम ये करेंगे जो ये आजम सवाती के साथ हो रहा है, जो और लोगों के साथ हो रहा है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि एट दिस मोमेंट इस मुल्क में कानून है जंगल का। इमरान खान पावर में नहीं है, लेकिन कानून जंगल का है। अभी आपने परसों देखा ये जो शाहरुख जतोई को एक बंदे ने 21 साल के एक बच्चे को, शाहजेब को मर्डर किया 10 साल पहले। अब उसके और उसके साथी बिल्कुल आजाद हैं, क्लीन वॉश्ड हैं। जिस तरह NRO मिला है इन सारों को, शहबाज शरीफ, हमजा शरीफ, मरियम, सारों को NRO मिल गया है कि कोई सब कुछ माफ है, मनी लॉन्ड्रिंग माफ, कत्ल माफ है, किडनैपिंग माफ है, ये कस्टोडियल टॉर्चर माफ है। तो मुझे बताएं कि क्या सोशल मीडिया पे लोग क्या कहेंगे कि नहीं जी सब कुछ ठीक है। रद्दमल तो आएगा, जरूर आएगा, लेकिन ये मैं जरूर अग्री करता हूं जवाद के साथ कि हमें एक, जिस तरह हम इस यहाँ गुफ्तगू कर रहे हैं आपके शो के ऊपर, एक तहजीब के दायरे में बैठ के वो तनकीद करनी चाहिए, लेकिन सच बोलना चाहिए। अच्छा, ये आपने कहा कि आपके पेरेंट्स को धमकी दी है राना सनाउल्लाह साहब ने, तो क्या राना सनाउल्लाह की तरफ से या उनके कहने पर किसी ने धमकी दी है आपके वालिदैन को, जो आप कह रहे हैं? नहीं, मैं आपको बताता हूँ। 13 जुलाई को मेरे लाहौर में FIA, पहले तो मेरी वाइफ पे बहुत बेहुदा ये इनकी जो मरियम सफदर की जो ट्रोलिंग टीम है, मेरी वाइफ पे, जिनका कोई ताल्लुक नहीं है ये सोशल एक्टिविज्म के साथ, डॉक्टर है मेरी वाइफ, उन पे जो जुबान इस्तेमाल की,
मेरी फैमिली पे जो ज़ुबान इस्तेमाल की, फिर गाड़ियाँ हमारे घर के इर्द-गिर्द चक्कर मारनी शुरू हुई। ये वही टाइम था जिसके अंदर ये इमरान रियाज़ खान और एयाज़ मीर साहब को उन पे तशद्दुद हुआ और इमरान रियाज़ खान को गिरफ्तार किया। तो 13 जुलाई को एक मुझे लेटर आया FIA साइबर क्राइम की तरफ से कि जो मैं ट्वीट कर रहा हूँ वो बहुत इंटिमिडेटिंग है और वो उसकी वजह से जो है ना ये एक 10 साल कैद की वो तो क्या ट्वीट पनिशमेंट किया है। था आपने? मैं ये सुने ना, तो यही मैंने सोचा मैंने क्या ऐसी ट्वीट कर दी है हाँ। जिसके लिए मुझे 10 साल कैद मिलने लगी है। तो मेरे लॉयर्स के पास गया मैं, लॉयर्स ने पूरा रिस्पॉन्स हमने लिखा और मेरे लॉयर्स जो है मिलने गए FIA वालों को और कहा जी वो कौन सी ट्वीट है सलमान अहमद की जिसकी वजह से आप उसको 10 साल जेल में डालना चाहते हैं। वो कहते हैं जी कि हमें दो हफ्ते की मोहलत दें, हम ढूंढ के बताते हैं। 1 हफ्ता गुजर गया, 2 हफ्ते गुजर गए, कुछ नहीं दिया। फिर मेरे लॉयर्स ने जवाब दिया कि आप एक सिटीजन को, पाकिस्तानी सिटीजन को जो आप हरासमेंट कर रहे हैं, उसको ड्यू प्रोसेस नहीं दे रहे। आप जज, ज्यूरी, एक्सिक्यूशनर बनना चाहते हैं लेकिन उसके बारे में कोई एविडेंस नहीं देना चाहते। तो ये क्या है सारा? एहतशाम ये लोगों को हरासे में लाके, डरा धमका के, जिस तरह 25 मई को राना सनाउल्लाह के कहने पे टेयर गैस, रबर बुलेट्स, 3 जो थे वो जो पुरअमन एहतजाज कर रहे थे लोग, वो शहीद हुए। खवातीन पे तशद्दुद किया गया, लोगों को जेलों में डाल दिया। ये एक फैशिस्ट टैक्टिक है जो एज एन आर्टिस्ट मेरे पे इन्होंने इस्तेमाल किया, लेकिन मैंने लीगल रास्ता लिया। मैंने इनको जवाब फाइनली ये दिया कि आप एक दफा भी मुझे कोई ट्वीट नहीं दिखा सके जो आप कह रहे हैं कि जिसकी वजह से मुझे 10 साल कैद में डालना है। उसके बाद राना सनाउल्लाह ने टीवी पे जाके ये बात की कि ये सलमान अहमद को हम किसी वक्त भी अरेस्ट कर सकते हैं। फिर मेरे वालिद को, अभी ये पिछले हफ्ते की बात है कि मेरे वालिद 85 इयर्स के हैं, मेरी अम्मी 80 साल की हैं, उनको फोन करके धमकियां आ रही हैं। सो ये रोज का हमारे मुल्क के अंदर आप देखें ना, आजम सवाती के साथ 75 साल के सेनेटर हैं, उनको जिस तरह उनकी वो जो तशद्दुद उनके ऊपर हुआ है, उनके कपड़े ऊपर देखिए, ये कोई ह्यूमन डिग्निटी या कोई ह्यूमन मैं राइट। जरा जवाद भाई को इधर इसमें डिस्कशन में शामिल करता हूँ, क्या कहेंगे जो भी? यार ये वही गुफ्तगू है एहतशाम जो सारा दिन आप इन दोनों की सुनते रहते हैं। ये उनको इल्ज़ाम देते हैं, वो इनको इल्ज़ाम देते हैं। अब सारा आलम किसके ज़माने में उनको गोली लगी? मतीउल्लाह जान को कब पकड़ा गया? वो असतूर को कब पकड़ा गया? इमरान खान के ज़माने में। तो ये तो आपस की इनकी लड़ाई है, ये आपस में लगे रहते हैं। इनको अवाम को जवाब देना चाहिए, एक दूसरे को नहीं देना चाहिए। ये दोनों कर क्या रहे हैं बेसिकली? इमरान खान की ये बात करते हैं जी इनकरप्टेबिलिटी है। एक आदमी जो है 14 जदादें हैं उसकी। मैं बड़ी इंपॉर्टेंट बार बार बात करता हूँ, लोगों को समझ नहीं आती। भाई 14 जदादें एक आदमी की, 300 कनाल में रहता है घर में, और एक और घर है जो 7 कनाल 8 मरले का लाहौर में है। अरबों की प्रॉपर्टीज़ हैं, 12 प्रॉपर्टीज़ और भी हैं, और ये सारी वो हैं जो इन्होंने खुद इलेक्शन कमीशन में जमा कराई थी 2018 में जब मैंने इलेक्शन लड़ा था। अब मुझे बताएं, एक आदमी प्राइम मिनिस्टर बनता है और वो जाके उसकी अखलाकी मयार देखें, उसका मॉरल ग्राउंड देखें कि वो तोशा खाना से पैसे कमा लेता है। और यार आप अपनी एक प्रॉपर्टी बेच दें, आपने सारी उम्र तो नहीं रहना दुनिया में। मैं ये नहीं कर सकता, मैं कभी ज़िंदगी में ये नहीं कर सकता कि मुझे पता चले कि यहाँ से मैं पैसे बना सकता हूँ तो मैं पाकिस्तान के तोशा खाना से पैसे बना जाऊँ। एक होता है लूट मार करना, ये पता है कि आगे से क्या कहते हैं तहरीक इंसाफ वाले? ये कहते हैं वो कानूनी तरीके से किया। और भाई कानून तो बनाते ही अमीर लोग हैं अपने लिए, कानून के तो जाले में जो है ना वो गरीब आता है सिर्फ, बाकी तो निकल जाता है तोड़ के उसको। तो कानूनी तरीका जो होता है, अगर किसी मुल्क में फ़र्ज़ करें एक ज़माने में विच हंट होता था यूरोप में, और विचेस को मारना जो था उस पर इनाम भी मिलता था, तो क्या वो कानून ठीक था? कानून नहीं होता, आपका हायर मॉरल ग्राउंड होती है। इस आदमी ने पता नहीं, मुझे नहीं पता 8 से 10 करोड़ रुपया कमा लिया या मुझे नहीं पता। इस मुल्क में, जिस मुल्क के अंदर पैंडेमिक आई हुई थी, जिस मुल्क में एक गरीब आदमी जो है उसको बड़ी मुश्किल से 10-12 हज़ार रुपये वो कई दफ़ा काम करता है, यहाँ मिनिमम वेज जो है वो 20,000 थी उस वक्त, और किसी को 18,000 17,000 मिल रहे थे बड़ी मुश्किल से। और पेंडेमिक में और भी ज़्यादा कट डाउन किया हुआ था, लोगों ने खर्चे अपने बंद किए हुए थे, पता नहीं क्या क्या किया हुआ था, और ये पैसे बना रहे थे। दूसरा क्या, मलिक रियाज वाली जो ज़मीन है उसका अभी तक क्यों नहीं फैसला हो रहा? जो मलिक रियाज ने वहाँ से पैसे करवाए और माफ़ करवाए, और फिर यहाँ पे उन्होंने ज़मीन ली, और वो अरबों की ज़मीन है, वो इमरान खान की फैमिली के पास है वो ज़मीन। फिर आप इमरान खान को देखें
कि करप्शन तो छोड़ें, मुझे बताएं उस्मान बुज़दार, आप भी तो यार लाहौर में रहते हैं ना, मैं भी पंजाब में लाहौर में रहता हूँ, मैं तो रोज़ झेलता हूँ जो कुछ होता है यहाँ पे। उस्मान बुज़दार को लगाना, इससे बड़ी मैं समझता हूँ नाइंसाफ़ी क्या हो सकती है कि जिस आदमी को पता ही कुछ नहीं है और उसको आपने लगा दिया। और सारा जर्नलिस्ट कह रहे हैं इमरान रियाज खान आजकल बड़े वो चैम्पियन बन रहे हैं, इमरान खान के साथ खड़े हुए हैं। इन्होंने प्रोग्राम किए थे उस्मान बुज़दार के ऊपर करप्शन की बताने के लिए और पता नहीं क्या क्या, वो किधर गए सारे प्रोग्राम। तो ये सारे एक जैसी बातें करते हैं, ये एक दूसरे पे इल्ज़ाम देते हैं। अदरवाइज अगर आप देखें तो ये सारों के हाथ रंगे हुए हैं, सारों के हाथ रंगे हुए हैं। मुझे बताएं कि जो अभी केसेस माफ़ कराने की बात है, इमरान खान पे केस बना, वो इन्होंने गैर कानूनी अलॉटमेंट जो करवाई थी अपने घर की, वो जो उसको क्या कहते हैं जी, वो जो बनी गाला का घर है, तो उसको कब करवाई, जब उसको केस कब ठीक हुआ, जब ये प्राइम मिनिस्टर बने। उसके बाद अभी पंजाब में अभी इन्होंने गवर्नमेंट अपनी रखी हुई है परवेज़ लाई की, ये इनके करप्शन के केसेस जो हैं वो ख़त्म हो रहे हैं, इमरान खान के लोग उनके केसेस खारिज हो रहे हैं। तो क्या ये वही नहीं है जो आप अभी कह रहे थे कि जी ये मुस्लिम नून करती है? ये दोनों करते हैं। मसला ये है कि अवाम के लिए ये अमीर लोग हैं। अब मैं ख़त्म करता हूँ बात। अमीर गरीब का जो मामला है ना, ये आम घरों में नहीं, मैं कह रहा सड़कों पे नहीं, फैक्ट्रीज में नहीं, मैं कहता हूँ सियासत में। सियासत में अमीर इन लोगों के सामने आम आदमी को खड़ा होना पड़ेगा, उसके बगैर कभी होना ही कुछ नहीं। इनके पास एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ है एंड पावर है। सलमान साहब जवाब देना चाह रहे थे, जो भी जवाब साहब ने गुफ्तगू की है। जी सलमान भाई। जी एहतशाम, देखें मैं फिर ये कहता हूँ कि ज़मीनी हकायक और जो सच है ना, उस पर बेस्ड जो होना चाहिए हर डिबेट को। ये फैक्ट है कि इमरान खान साहब को सुप्रीम कोर्ट ने सादिक और अमीन का सर्टिफिकेट दिया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, हाईएस्ट कोर्ट है, ठीक है, सादिक और अमीन। जितने भी केसेस और जितने भी इल्ज़ामात हैं उन्होंने फेस किए हैं 26 साल के अंदर। और कोई भी जब कितनी गवर्नमेंट्स रही हैं, अभी इनकी गवर्नमेंट है जो शहबाज शरीफ की, ये क्यों नहीं प्रोसिक्यूट कर पा सकते? क्योंकि झूठे सारे झूठे इल्ज़ामात हैं। अब मैं आपको एक छोटी सी और चीज़ बताता हूँ। देखिए हमारी अवाम जो है ना, पाकिस्तान की अवाम बहुत बाशऊर अवाम है। इनको बेवकूफ ना समझें, ये सब लोगों को देख चुके हैं। इन्होंने पिछले 6 महीने के अंदर जो अवाम है, देखें क्या क्या हुआ कि एस्टेब्लिशमेंट, शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट, उनका बेटा हमजा शरीफ, पंजाब की गवर्नमेंट, उनके पास चीफ मिनिस्टर वो, और 17 जुलाई को जो इलेक्शंस हुए वो लैंडस्लाइड विक्ट्री, बावजूद इसके कि पूरी धांधली, और इलेक्शन कमिश्नर को ऐड करें इनकी टीम का हिस्सा, इलेक्शन कमिश्नर जो है राजा सुल्तान, उसकी बददियानती के बावजूद लैंडस्लाइड विक्ट्री आई, जिसमें से पंजाब का प्रोविंस खान साहब को आया। ठीक है, अवाम लेके आई है, ये बैकडोर के साथ नहीं हुई, ना किसी एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलके ये कुछ हुआ है। उसके बाद फिर ये इतवार को एक और रेफरेंडम में लैंडस्लाइड आई कि अवाम ने जाके, एक इमरान खान वर्सेस पीडीएम था ये जो था रेफरेंडम, एक वाहिद इमरान खान को अवाम ने, क्योंकि वो ट्रस्ट करते हैं, वो जानते हैं कि सादिक और अमीन है खान साहब और वो सच बोल रहे हैं, इसलिए जाके जवाद साहब जो हवाला दे रहे थे तो शाखाना केस का कल फैसला भी आ रहा है। जी जी आप कंप्लीट करें, मैं सिर्फ ऐड कर रहा हूं कि कल फैसला भी आ रहा है। आखिरी बात मैं कहना ये चाह रहा हूं कि खान साहब ऑपोजिशन में है, ठीक है, जो सिटिंग गवर्नमेंट है, जब ये फ्लड्स आए हैं और ये मतलब तबाहकुम फ्लड्स आए हैं पाकिस्तान के, सारी दुनिया कहती है कि 33 मिलियन लोग अफेक्ट हुए और कोई 80 बिलियन या 60 बिलियन डॉलर्स का नुकसान हुआ है। इस गवर्नमेंट ने कुछ भी नहीं किया फ्लड इफेक्टीज के लिए, और जो उन्होंने कोशिश की जाके पैसा इकट्ठे करने के लिए, लोगों ने कहा कि हम चोरों को पैसे नहीं देंगे। खान साहब ने 3 टेलीथॉन में 15 अरब रुपए की प्लेजेस ली हैं, और मैं इसका वो आई विटनेस हूं कि डेरा इस्माइल खान जाके खुद खान साहब ने हाथ से चेक्स दिए हैं उन फ्लड इफेक्टीज के जिनके घर वाइप आउट हो गए थे सारे। तो मैं कह रहा हूं अवाम जो है ना वो बाशऊर है और वो बेवकूफ नहीं है। आप इल्जामात लगाते जाएं, एंड तक लगाते जाएं, फैसला अवाम ने करना। जी देखें,
मैं हैरान हूँ वैसे इस बात पे कि जो मैं बातें कर रहा हूँ उसका कोई जवाब नहीं है। मुस्लिम लीग नून के ऊपर ये जा रहे हैं। मैं सिर्फ सिंपल सा सवाल पूछता हूँ। फाइनेंशियल टाइम्स में साइमन क्लार्क ने एक बात की और उसने इनको कहा ये चोर हैं, इन्होंने ये किया, मनी लॉन्डर किया है और उन्होंने इलीगल था वगैरह वगैरह। कोई जवाब नहीं है, कोई केस नहीं किया इमरान खान ने, क्योंकि वहाँ पे पर जलते हैं। वो जब वहाँ जाएंगे तो अलग पता जाएगा, गोरे तो नहीं छोड़ते फिर। क्योंकि उसने कहा बार बार कहा कि आए जी जवाब दें। ये कह रहे हैं जी ये इमरान खान यूज़ नहीं करते सिस्टम। जवाब देना नहीं, एक सेकेंड, वो बाद में देना, मेरी पूरी बात तो मेरी हो जाए। देखें, ये जो पूरा सिस्टम है ना, ये अमीर आदमी के लिए चलता है। इमरान खान अरबपति आदमी है। अभी मसला ये है, लेकिन इसमें करप्शन का पैसा मैं तो कोई बताता नहीं है ना हूँ, जवाब। मैं वही अगर अरबपति, मुझे नहीं पता, मैं वही आ रहा हूँ कि मनी, आप कहते हैं जी सिस्टम को यूज़ नहीं करते ये लोग, ये सब करते हैं। इमरान खान का फॉरेन फंडिंग का या प्रोहिबिटेड फंडिंग का जो केस है वो 7 साल से क्यों लटक रहा है भाई? क्यों लटक तो रहा है? फैसला हो चुका ना। नहीं, फैसला अभी भी फैसला हुआ है तो इनको क्यों नहीं चार्ज कर रहे, इनको अंदर क्यों नहीं कर रहे? मसला ये है कि अभी रिसेंटली मैं अभी गया इलेक्शन कमीशन। तो आपके ख्याल में अंदर होना चाहिए? नहीं, सुने ना, फॉरेन फंडिंग केस नहीं, डेफिनेटली अगर इलीगल मनी हम नहीं ले रहे, बराबरी पार्टी नहीं ले रही, हम तो नहीं लेते कोई इस तरह का पैसा। ये पता पैसा लेते कैसे हैं, मैं आपको बताने लगा हूँ। अभी रिसेंटली इन्होंने सैलाब के ज़माने पॉइंट ले लूं? नहीं, क्यों यार, ये इसके बाद सारा टाइम ही ले ले। वजह ये है उसके बाद ये सारा टाइम आपको मैंने ज्यादा वक्त दिया था, वो कम बोले। मैं वापस आपकी तरफ आ जाता हूं, काफी टाइम है, काफी टाइम है, मैं आपको पूरा मौका सुन लेना, ये तो बड़ी अच्छा चलें, आप मुकम्मल कर लें। देखिए, मैं इलेक्शन जो सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन थे, जब हमने बराबरी पार्टी रजिस्टर की, जी। उनका नाम था बाबर याकूब, बड़े अच्छे आदमी है वो, ठीक है, वो रिटायर हो गए। ओके। मैं उनके पास गया, मैंने कहा जी मुझे बताएं कि ये नामंजूर.com एक वेबसाइट है, इस पे क्रेडिट कार्ड के थ्रू पैसे मंगवाए जा रहे हैं और ये इमरान खान मंगवा रहा है और ये PTI मंगवा रही है, मुझे बताएं ये पैसे जो हैं ये ले सकते हैं? ये उन्होंने कहा नहीं ले सकते, उन्होंने कहा ये प्रोहिबिटेड है। अच्छा, वो कौन ले रहे थे? और वहाँ वो जो पैसा है ना सारा जलसों पे यूज़ हो रहा था और सैलाब के ऊपर नहीं जा रहा था। ये जलसे कैसे किए हैं उन्होंने, मुझे बताएं, अरबों रुपया कहाँ से आ रहा है? ये 56 जलसे मेरे ख्याल में उन्होंने किए हैं। अच्छा, एक जलसे पे करोड़ों रुपया लग जाता है। चले पूछते हैं। अच्छा, ये सारा उससे पहले, और ये प्रोहिबिटेड फंडिंग है, वो एक्चुअली आप नहीं ले सकते पैसे वो वाले जो उन्होंने लिए हैं, लेकिन उन्होंने लिए हैं और आज तक धरने से बैठे हुए हैं, केस का फैसला नहीं होने दिया 7 साल। ठीक है सलमान साहब, वो कहते हैं कि आप बार बार PMLN की तरफ या PDM की तरफ चले जाते हैं और उनकी करप्शन गिनवाना शुरू कर देते हैं, लेकिन जो तनकीद वो कर रहे हैं तोशाखाना के हवाले से या फिर 190 मिलियन पाउंड का स्कैंडल जो इमरान खान की गवर्नमेंट के साथ जुड़ा हुआ है, जिसमें मलिक रियाज साहब का भी नाम आता है, या फॉरेन फंडिंग केस की वो बात करें, तोशाखाना का मैं सिर्फ ये कह रहा था कल फैसला आने वाला है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आज ऐलान किया है, तो इसका आप जवाब नहीं दे रहे। मैंने दिया तो था एहतशाम, अगर आप गौर से सुने तो मैंने ये कहा कि इमरान खान वाहिद पाकिस्तानी पॉलिटिशियन है जिसको सुप्रीम कोर्ट ने सादिक और अमीन करार दिया। ठीक, एक सुन लें बात, ये उन्होंने अपने जितने सियासत से भी पहले के जो एसेट्स थे उनकी उन्होंने पेपर ट्रेल और मनी ट्रेल सब कुछ दिया सुप्रीम कोर्ट को, तो ये तो क्लियर होगी ना बात। अच्छा, आगे आ जाए, ये जो जिसको प्रोहिबिटेड फंडिंग कह रहे हैं, इमरान खान के पास देखे 40 साल से जब से उन्होंने SKMT शुरू किया, पूरी दुनिया में वो फिरते हैं, फंड रेजिंग करते हैं। वो उनकी जो PTI की पार्टी है उसने लीगल चैनल्स के थ्रू, बैंकिंग चैनल्स के थ्रू, यहाँ अमेरिका में जहाँ मैं हूँ यहाँ अलाउड है कि आप फंड रेजिंग कर सकते हैं। 40,000, सिर्फ अमेरिका तो नहीं पूरी दुनिया में 40,000 मेंबर्स हैं जो फंडिंग करते हैं। ठीक है, खान साहब ये कह रहे हैं कि वो सारी जो फंडिंग है उसको आप फॉरेन फंडिंग तो नहीं कह सकते, वो पाकिस्तानी अमेरिकन हैं जो पैसे दे रहे हैं, और ये फैसला इस पे फैसला जो है ना कोर्ट ने देना है, और उसका वो इंतजार आपको जो है वो खत्म हो गया होगा अब तक, तो बिकॉज उस पे वो परसू ही नहीं कर रहे उस बात को। जो दूसरी चीज मैं बताना चाह रहा हूं कि खान साहब कह रहे हैं कि आपने मेरी जो ये प्रोहिबिटेड फंडिंग की जो बात कर रहे हैं, साथ में आप देखें कि PPP के पास पैसे कहां से आते हैं, PMLN के पास पैसे कहां से आते हैं, उनका तो खोले ना। मतलब कि अगर हम अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी चाहते हैं, जरूर करें, इमरान खान की सबसे पहले करें। आप चेक करें कि ये सारे जो पैसे आए हैं क्या ये सही चैनल्स के थ्रू आए हैं। 40,000 जो है, ये जो कह रहे हैं ना कि ये खुदा का वास्ता कि कहते हैं तोहमत लगाना गुनाह है,
कि खान साहब को जो फंडिंग आती है उनकी पार्टी के लिए, जिस तरह अमेरिका की डेमोक्रेटिक पार्टी फंड होती है, रिपब्लिकन पार्टी फंड होती है, लोगों के जरिए होती है, ठीक है। इसी तरह पीटीआई फंड होती है। ये इसका आंसर ले लें। और फाइनली मैं आपको ये कहने, जो तोशा खाना की बात कर रहे हैं, तोशा खाना की क्या बात कर रहे हैं कि कोई घड़ी कितने की 15, मुझे पता नहीं कि वो घड़ी के कितने पैसे हैं, 15 करोड़, सॉरी 15 करोड़ नहीं, 15 अरब रुपया एक आदमी 8 घंटे के अंदर रेज कर सकता है। आप वाकई में समझते हैं कि वो एक तोशा खाना से घड़ी लेने की कोशिश करेगा? खुदा का वास्ता है। अपने मुलाजमों के नाम पे इन्होंने पैसे मंगवाए इमरान खान ने। वो जो इनका जो ऑफिस था, अभी पकड़ा हुआ है हामिद जुमान को और पकड़ा हुआ है उसको सैफुल्लाह नियाजी को। वो उनको पकड़ा क्यों हुआ है? क्योंकि फंडिंग आ रही थी और वो इलीगल थी। मैं बता रहा हूँ कि नामंजूर.com अगर आप पाकिस्तान से खोलें ना, उसको आप उसको क्लिक करें तो वो खुलती नहीं थी, अभी भी नहीं खुलती होगी। और वो खुलती क्यों नहीं है? वो VPN से खुलती है, वो इलीगल है। आप कोई पॉलिटिकल पार्टी, इनको पता नहीं है ना सलमान को, बात ये है मकसद ये है, वो पॉलिटिकल पार्टी सिर्फ अपना अकाउंट दे सकती है। वो ये कह रहे हैं कि जो फॉरेन फंडिंग हमारे पास आई है, हाँ, वो वही है जो कि लेजिटिमेट है बकौल उनके। वो कह रहे हैं और सिर्फ हमें आइसोलेट करके हमारा एहतसाब इस हवाले से किया जा रहा है, PMLN का नहीं किया, ये पीपल्स तो मैं पार्टी हूँ का ना। नहीं किया। आप PMLN और PPP को ना लाए यहाँ पे, ये आपस में खेल रहे हैं गटे। ये क्यों नहीं फॉरेन फंडिंग केस का फैसला करती मुस्लिम नून और ये पीपल्स पार्टी? इसलिए कि वो खुद ही फंस जाएंगे। ये सारे करते हैं ना ये काम। मैंने कहा ये अमीरों की पार्टीज हैं। अच्छा, और मुझे एक और करोड़ों बात रुपया लगा के बताएं कि इलेक्शन जब लड़ते तोशा हैं। खाना की बात करते हैं, हाँ जी, इमरान खान शौकत खानम के लिए अरबों रुपया इकट्ठा करते हैं हर साल, ठीक है। तो डू यू रियली बिलीव के तोशा खाना में, खैर ये PDM वाले तो कहते हैं कि जी उन्होंने डेकोरेशन पीस भी नहीं छोड़े, टेबल मैट भी नहीं छोड़े, कारपेट भी छोड़े, वो तो इनकॉम्प्रीहेंसिबल है, समझ ही नहीं आता। लेकिन अगर हम घड़ी की भी बात करें तो अगर कानून में लिखा हुआ है कि जी आप 20% दे के, या वो कहते हैं कि बाद में मैं खुद इसको 50% पर लेकर गया और फिर मैंने वो तोहफा ले लिया, तो उसमें कोई गैर कानूनी बात तो नहीं है? मैं समझता हूँ कि ये इतनी को ये गैर अखलाकी बात है। एक गरीब मुल्क का वजीर आजम जिसके पास अरबों रुपया है, जवाब भी कानून वो 50% पे भी क्यों ले रहा है? लेट मी टेल यू द लॉ। मैं नहीं लूंगा ना, मैं नहीं ले सकता। मैं आप सर्च करता हूँ हाँ कि जी, कानून है क्या तोशा खाना। हाँ जी, मैंने पढ़ा है वो कानून। उसमें यह है कि जब किसी हेड ऑफ द गवर्नमेंट या हेड ऑफ द स्टेट को, या इवन फॉर दैट मैटर किसी और फॉरेन मिनिस्टर को, या किसी को जो भी पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं इंटरनेशनल लेवल पे, कोई गिफ्ट मिल जाता है, तो लॉ ये कहता था पहले कि जी वो 20% दे के वो गिफ्ट अपने पास रख सकता है, कानून कहता था, ठीक है, एक बात है। वो कहते हैं कि हम इसको 50 पे लेके गए। उसके बाद अगर मिसाल के तौर पे इमरान खान ना भी लेते, मैं सारा केस जानता हूं, सुन तो लेना, इमरान खान अगर ना लेते तो उसका होना क्या था, तोशा खाना की उन तोहाइफ का क्या होना था? उसकी ऑक्शन होती ठीक है। उस ऑक्शन में सिर्फ सरकारी मुलाजमीन हिस्सा ले सकते हैं और वो तकरीबन उसी प्राइस पर लेके जाते हैं। एनी केस ये पैसा पाकिस्तान की आवाम को नहीं मिलना था, मैं आपको बता रहा हूँ। ये सारी बातें जो ना आप जो कर रहे हैं, एज ए लॉयर भी आप इसको देख रहे हैं कि लॉ इस तरह का। मुझे सिर्फ एक बात बताएं, ये जो लॉ है ये क्या गरीब आदमी के फायदे में है, नुकसान में? No, that is a separate question. नहीं, एक सेकंड। Why is the content of law what it is? इन्होंने कानून बनाना होता है ना, ये कानून बनाते हैं ना आके, ये उल्टा कहते हैं, ये आम लोगों की बात करते हैं। करप्शन तो नहीं कह सकते। मैं करप्शन तो मॉरल होती है ना। इन्होंने बजाय कि वो कानून बदलने के, जो कि अमीरों के लिए बना हुआ है, अमीर पैसे बना रहे हैं, पहले अरबों रुपए और पैसा बना रहे हैं आगे, गरीब आदमी को उसको रोटी नहीं मिल रही और आप पैसे बना रहे हैं। आप उस कानून को फौरन खत्म करें, आप स्लैश करें उस कानून को। तो आप कह रहे वो नहीं किया? वो अगर हम होते तो हम फौरन करते। भाई देखें, प्रो पीपल या प्रो पुअर या प्रो मिडिल क्लास पॉलिसीज जो हैं वो और होती हैं, और प्रो रिच पॉलिसीज और होती हैं। ये सारे अमीर लोग हैं, ये सारे ये याशियां करते हैं, ये ऐश करते हैं सारे। इनका पता है, इनको देख के मुझे क्या लगता है? इनको लगता है, देख के मुझे ऐसे सबको लगता है, इमरान खान समेत, कि जी जैसे ये दुनिया नौजुबिल्लाह इनके लिए बनी हुई है और ये सिर्फ ऐश करने आए हैं यहाँ, सिर्फ ऐश। मतलब आप देखें ना, सारी जिंदगी इनकी देख लें। आप पाकिस्तानी, एक आम पाकिस्तानी को देखें, आप बाहर जाएं, एक इमरान खान और उस बंदे में कोई फर्क नहीं है मेरे लिए। एक आम पाकिस्तानी जो झाड़ू देता है ना, एक औरत जो अपने घर में सीती है कपड़े और से अपना रोजी कमाती है, वो इमरान खान से ज्यादा बेहतर है। वो उस औरत ने कभी रिश्वत नहीं ली, उस औरत ने कभी किस्म के करप्शन नहीं की, उसके ऊपर इल्जाम भी नहीं लगता। इमरान खान ने भी रिश्वत तो नहीं ली। अच्छा, तो ये मलिक रियाज से क्या लिया है?
मलिक रियाज से जो पैसे आए हैं, अभी नदीम मलिक ने 6 दफा सलमान साहब जवाब पूछा है, देंगे। 6 दफा पूछा है अभी सलमान से, तो ये बोल नहीं सके। मैंने इनको देखा है उस दिन। मैं इमरान खान को तो रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूँ कि मैं गरीब आदमी के लिए आप देखें और आम आदमी के लिए देखें इस मुल्क में कितनी तंगी जी, है। सलमान साहब। और ये लोग ऐशी कर रहे हैं सर, जी, 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 बड़े बड़े जी। घरों में रहते हैं, एंजॉय करते हैं, जी। बड़ी बड़ी गाड़ियों में फिरते हैं। जी सलमान साहब। एहतशाम, फिर से मैं ये कहूँगा, बुनियादी जो हकायक है ना, बुनियादी देखें हकायक। देखिए, मुझे बात कर रहे थे, मैं नहीं इंटरफेयर करता किसी और का, कोई नैरेटिव है, बयानिया है, आपने कहना है जो मर्जी कहना है आप कहें, लेकिन जब मैं बात कर रहा हूँ ना, आप प्लीज इंटरफेयर ना करें। सलमान, आप इमरान जो आपने खान बोलना है बोले, 26 मेरे साथ जो है ना वो बात ना करें। मैं तो दरमियान में एक लफ्ज बोला है सिर्फ। नहीं, आप करें बात। जवाब, मैं आप बात सुन ली है, अब इंटरफेयर ना करें मेरी बात गुफ्तगू में। क्यों आप ये किस तरह गुफ्तगू कर रहे हैं? आप हैंड ऑन, नहीं, रिलैक्स रिलैक्स। आप तमीज से बात करें जरा। नहीं प्लीज इमरान खान के खुशामदी चेले हैं। नो प्लीज जवाब भाई, सलमान भाई नहीं, आप लोगों ने ये नहीं करना। नहीं आपकी जिंदगी में इसी कर रहा है ये आदमी। नहीं फिर वही कर रहा है। प्लीज काम डाउन। आप ये बता नहीं सकते, आप ये बता नहीं सकते कि आपकी फॉलोइंग जो है क्यों नहीं बनी। कब से आपने कहा कि कॉलेज से आप बनना चाह रहे हैं सियासतदान। सलमान भाई, भाई, मैं सियासतदान नहीं था, मैं अपना काम कर रहा था। फॉलोइंग नहीं बनी। इमरान खान को कोई वोट नहीं देता था, आपके वालिदैन नहीं देते होंगे। आपके मुंह से सबसे बड़ी मॉरल करप्शन पता क्या है? कि जो चोर और डाकू और कातिल पिछले 35 साल से मुल्क पे खाई जा रहे हैं, उनके खिलाफ अब एक बात नहीं करते। हाँ, जिनसे इमरान खान ने पैसे लिए थे और जमीनें ली थी और शौकत खानम की जमीन उस पे लेके उस पे अस्पताल बनाया था, जिसके ऊपर पॉलिटिक्स की थी। ओ भाई, मैंने नवाज शरीफ से कुछ नहीं लिया, मैंने बेनजीर भुट्टो से नहीं कुछ लिया, इन्होंने लिया है। इमरान खान ये उसी क्लास के आदमी है, ये सब एक जैसे हैं, आपस में दोस्त हैं सारे। मैं तो मिडिल क्लास का आदमी हूँ, अपने वालिद साहब के साथ रहता हूँ उनके घर में। तो ये कौन लोग हैं? ये सारे तो अरबपति खरबपति लोग हैं। मेरी बात इनकी पार्टीज भी वही जवाद भाई, है। सलमान भाई करना चाह रहे हैं, सलमान खुद भाई, आप अपना सलमान भाई, एक जवाब नहीं दे सकते। एक सेकंड सलमान भाई, एक सेकंड मेरी तो बात तो करता हूं, सुनिए, लेकिन दोनों मेरी अपनी बात करें। सलमान भाई, जवाब भाई, शाम का मैं शुक्र अदा करूंगा एहतशाम का कि उसने आपको इस प्रोग्राम में जगह दी। नो प्लीज सलमान भाई ये ना करें। सलमान भाई दिस इज रॉन्ग, प्लीज आप आदमी को डिफेंड कर रहे हो। प्लीज मुझे, मैं आप सबको जानता हूँ। सलमान भाई, आप अमेरिका रहते हो, वहाँ सिटीजनशिप ली हुई है, इधर आ जाते हो बकबक करने आप, और फिर मेरे से मेरी बात बदतमीजी सुने, करते हो। मेरी आप दोनों से रिक्वेस्ट है। मैं पार्टी चलाता हूँ भाई, मैं स्टेक होल्डर हूँ, आप खुशामदी हो, आप चेले हो, आपकी क्या मेरी औकात बात क्या सुने है? प्लीज। जवाब आपकी भाई, अपनी क्या औकात है भाई? जवाब भाई, जाओ गा के गाने गाओ। सलमान भाई, मेरी बात सुने, आप दोनों मेरी बात सुने। इससे बदतमीजी ना करें ना। नहीं, दोनों माइक मुझे दें। बोल रहा है, ये माइक जब तक मुझे बोलता रहेगा मैं भी बोलता रहूंगा। जवाब भाई, एक सेकंड आप दोनों के माइक में, दोनों के माइक अभी चुप है। सलमान भाई रुक जाएं, सलमान भाई रुक जाएं, मेरी बात सुन लें। आपकी आवाज नहीं जा रही है। सलमान भाई रिलैक्स करें। आप दोनों का स्टैचर है, आप इस तरह से ना करें। को हमको पसंद नहीं आएगा, मुझे पसंद नहीं आ रहा इस तरह से। देखें, अपनी अपनी बारी पे बात करें। एक तो मेरी ये रिक्वेस्ट है आप दोनों से, दूसरा मेरी आप दोनों से रिक्वेस्ट ये है कि प्लीज आप, सलमान साहब मैं आ रहा हूं आपकी तरफ, आप लोग एक दूसरे के साथ जाती ना हो, जातियात पर बात ना करें, सियासत पर बात करें, पॉलिसी पे, नजरिए पे, उस इख्तलाफ पे बात करें, जातियात पे प्लीज बात ना करें। तो मैं अब माइक खोलता हूं, लेकिन प्लीज जातियात पे ना जाइएगा। मेरी आप दोनों से रिक्वेस्ट, आप दोनों को सूट नहीं करेगा। जी सलमान साहब। जी, मैं तो ये कह रहा हूं कि इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट में पिछले 26 साल में कितनी दफा जाना पड़ा है, और हमेशा वो सुरखरू होकर निकलते हैं हर बात के अंदर। सही है। ये जो बाकी अभी तो ऑपोजिशन में है खान साहब, ठीक है, पंजाब का सूबा उनके पास है, केपी का सूबा उनके पास है, गिलगित बल्तिस्तान उनके पास है, आजाद कश्मीर उनके पास है। एक गवर्नमेंट जो 20 मील की गवर्नमेंट है, वो चोर दरवाजे से आके पंजे उसने डाले हैं। उसने पूरा जो नैब का लॉ डिसमेंटल किया है, 1100 अरब अपने माफ करवाए हैं, सारे केसेस माफ करवाए हैं। और हम इस वक्त इस शो के अंदर हम देखना चाह रहे हैं कि जी कि तोशा खाना में इमरान खान ने क्या, खुदा का नाम लें कि जिस लेवल की चोरी हुई है इस मुल्क में, आपको तोशा खाना याद आ रहा है। और जो PMLN और जो PPP है, जिन्होंने शाहरुख जतोई जैसे लोगों को इनेबल किया कि वो कत्ल भी करें और आजाद भी हो जाएं, और जिन्होंने
कस्टोडियल टॉर्चर किया है ठीक है। पिछले 6 महीने के अंदर, कस्टोडियल टॉर्चर हुआ है। ठीक है, पिछले 6 महीने के वक्त अंदर। खत्म हो रहा है, आखिरी 1 मिनट है जवाब में। जी जी देखिए सलमान भाई, अब उनकी ये बारी जो है, please। सलमान बात कर रहे हैं ना, ये इल्जाम लगा रहे हैं अदालतों पे, 1 मिनट। ये अदालत पे इल्जाम लगा रहे हैं सलमान जो कह रहे हैं। ये मुस्लिम लीग नून ने नहीं छोड़ा उनको, ना उनको पीपल्स पार्टी ने छोड़ा है। और मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी मेरी पार्टीज नहीं है। मैं बार बार और मैंने उनसे कभी कुछ लिया भी नहीं। इमरान खान तो लेते रहे हैं, तो बड़े फायदे उठाए हैं, और वो बाकायदा नवाज शरीफ की तारीफें करते रहे हैं। मैंने तो कभी तारीफ नहीं की। ये कैसे कह सकते हैं भाई कि ये मैं जो हूँ उनकी बात नहीं करता। मैं तो कह रहा हूँ कि ये उनको चोर डाकू कहते हैं, इनका अपना किरदार क्या है। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ, मैं लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस मुल्क में एक नई पार्टी चाहिए, नई फॉर्मेशन चाहिए आम लोगों की। आम लोग आए और काम करें, वो पोलिटिसाइज हों, वो मोबिलाइज हों, और वो क्यों नहीं हो सकते। अगर आप पूरी दुनिया में देखें, इंग्लैंड में लेबर पार्टी है। अगर इंग्लैंड में लेबर पार्टी हो सकती है, हमारे साथ के मुल्क में आम आदमी पार्टी हो सकती बिल्कुल है। ठीक है, और वक्त खत्म even हो गया। Democrats भी हैं। आपका बहुत शुक्रिया जवाद साहब, आपका बहुत शुक्रिया सलमान साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आप लोगों का शुक्रिया। इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।